माय चैनल जगत क्लासेस काकराबाद। आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन 4 से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर द रेड ट्रैप से चूहेदानी। आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता होगा। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेड ट्रैप, जिसको लिखा है सल्मा लेगरलॉफ ने। तो रेड ट्रैप का मतलब चूहेदानी। तो इसमें चूहेदानी बेचने वाला जो है, ये कहानी चूहेदानी वाली के बेचने वाले के इर्द गिर्द घूमती है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर? चूहेदानी बेचने वाला कौन था? रेड ट्रैप सेलर कौन था? हाउ डिड ही मेक देम? वह उन्हें कैसे बनाता था? हाउ डिड ही मेक देम? वह उन्हें कैसे बनाता था? तो आंसर है द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ वेगाबॉर्न। रेड ट्रैप सेलर एक फेरी वाला था। वेगाबॉर्न मतलब फेरी वाला। हु वेंट अराउंड सेलिंग द स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर्स? जो तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियां घूम घूम कर बेचता था या बेचा करता था। ही मेड देम फ्रॉम द मटेरियल्स he got begging in the stores and big farms. he made, वह उन्हें बनाता था from the material, एक ऐसे मटेरियल से जो उसे बेगिंग में मतलब मांग करके मिलते थे, in the stores या फिर बिग फार्म से, जो वह उन्हें स्टोर से या फिर बिग फार्म से जो मांगने से उसे मिलता था, उनमें से जो भी मटेरियल्स चूहेदानी बनाने वाला मिलता था उसी से वह चूहेदानी बनाता था। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, what idea about the whole world? What idea about the whole world did strike in his mind once? What idea, कैसा विचार about the whole world, पूरे संसार के बारे में, did strike in his mind once, अचानक से उसके दिमाग में, किसके? वेगाबॉर्न के अर्थात फेरी वाले के दिमाग में अचानक पूरे संसार के विषय में क्या विचार आता है? सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूहेदानी बेचने वाले के दिमाग में अर्थात फेरी वाले के दिमाग में अचानक से पूरे संसार के विषय में उसे क्या आइडिया आया, या वो पूरे संसार के विषय में क्या सोचता है, संसार कैसा है। तो once the red trap seller was struck by an idea. रेड ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाले के दिमाग में अचानक से एक विचार आया कि द होल वर्ल्ड वॉज अ बिग रेड ट्रैप, कि पूरा जो संसार है एक बिग रेड ट्रैप है अर्थात बड़ी सी चूहेदानी है। इट ऑफर्ड, जो ऑफर देती है, रिचेस, जॉयस, शेल्टर, मतलब धन दौलत, आनंदों का ये आश्रय, छत्र छाया जिसे हम कह सकते हैं, फूड, भोजन, एंड क्लॉथिंग, कपड़े। तो ये जो ऑफर देता है धन का, सुखों का, आश्रय का, भोजन का और कपड़े का, कौन? बिग रेड ट्रैप। ये संसार एक बिग रेड ट्रैप ही है जो हमें इन सभी चीजों को ऑफर करता है। एग्जैक्टली एज, ठीक उसी प्रकार से द रेड ट्रैप ऑफर्ड, जिस तरह से रेड ट्रैप चूहेदानी ऑफर करती है चीज, पनीर एंड द पॉर्क, यानी कि सुअर का मांस, ठीक उसी तरह से जैसे रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी पनीर और मांस के टुकड़े ऑफर करती है। एंड और इफ, अगर समवन वॉज अट्रैक्टेड, अगर कोई से अट्रैक्ट होता है, टू टच हिम, अट्रैक्ट होकर इसको छूने जाता है, द बेट अर्थात चारे को, यदि कोई इससे अट्रैक्ट होकर के चारे को छूने जाता है, चारे का मतलब वही पनीर और पोर्क जो लालच वश उसमें रखा जाता है कि खाने के लिए चूहा अंदर आएगा और फंस जाएगा, ठीक उसी तरह हम लोगों को भी कहा जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि संसार एक चूहेदानी है, मोह माया का जाल है। अगर हम किसी भी लालच में फंस करके उसकी ओर बढ़ते हैं तो हम उसी में फंस जाते हैं, ठीक चूहों की तरह, ये बताया जा रहा है। द बिट इट क्लोजेस इन हिम, वह उसे बंद कर लेता है,
इट क्लोजेस बंद कर लेता है, इन हिम, इट क्लोज इन हिम मतलब वह उसे बंद कर लेता है चूहेदानी में। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, रात्रि के लिए उसे आश्रय कौन देता है, यानी कि किसने दिया और क्यों। रात्रि के लिए उसे अर्थात वेगाबॉन्ड को आश्रय किसने दिया और क्यों दिया। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने, हु हैड वंस बीन अ क्राफ्टर, जो कभी एक कृषक हुआ करता था, किसान हुआ करता था, क्राफ्टर मीन्स कृषक, एट राम्सजो आयरन वर्क्स, जो कभी राम्सजो आयरन वर्क में एक किसान रहा करता था, गेव हिम शेल्टर, उसे आश्रय उसने दिया, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो बॉडी टू टॉक टू हिम इन हिज लोनलीनेस, क्योंकि उसके पास उसके अकेलेपन में बात करने के लिए कोई न था, वह अकेला था, तो उसने उसको आश्रय किस लिए दिया, इसलिए कि उसके साथ कोई बात करने वाला हो जाएगा, इसलिए उसने उसे आश्रय दिया। फोर्थ, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न क्रॉफ्टर्स कॉटेज, रेड ट्रैप सेलर यानी कि वही जो वेगाबॉन्ड फेरी वाला, चूहेदानी बेचने वाला, रिटर्न क्रॉफ्टर्स कॉटेज, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न क्रॉफ्टर्स कॉटेज, इट मीन्स कि चूहेदानी बेचने वाला क्रॉफ्टर के कॉटेज यानी कि झोपड़ी में क्यों वापस आता है, क्यों वापस आया, क्योंकि स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो उसको पहले 30 क्रोनर्स दिखाता है लालचवश, तो उसी को चुराने के लिए ही आया होगा, क्योंकि वो एक चोर था। द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज टू स्टील द 30 क्रोनर्स, रेड ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला क्रॉफ्टर्स की कॉटेज में वापस 30 क्रोनर्स को चुराने के लिए आया था। दैट वाज पुट, जो रखे हुए थे, इन अ लेदर पाउच, एक लेदर के बैग में रखे हुए थे, विच हंग ऑन अ नेल, जो खूंटी पर टंगी हुई थी, इन अ विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के पास लगी हुई खूंटी में, लेदर के बैग में जो टंगे हुए थे, उन 30 क्रोनर्स को चुराने के लिए रेड ट्रैप सेलर कॉटेज, क्रॉफ्टर्स की कॉटेज को वापस आता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, रेड ट्रैप सेलर के साथ जंगल में क्या हुआ। वुड्स मीन्स जंगल, वैसे वुड तो लकड़ी होता है, वुड्स मीन्स जंगल, तो जंगल में उसके साथ क्या होता है, चक्कर खा के गिर जाता है, उसे रास्ता नहीं मिलता है। तो द रेड ट्रैप सेलर लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, रेड ट्रैप सेलर जंगल में अपना रास्ता भूल जाता है, यानी कि भूल गया अपना रास्ता, वह भूल गया। फाइनली, अंततः ही शा नो वे, अंततः उसे कोई भी रास्ता न दिखा, एंड सैंक डाउन, और वह चक्कर खाकर गिर गया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, टायर्ड टू डेथ, मानो कि उसकी डेथ हो जाएगी। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने सोचा कि उसके लास्ट मोमेंट, उसका लास्ट मोमेंट आ चुका है, अंतिम क्षण आ चुका है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस, इसमें कुल 16 क्वेश्चंस हमने बताए हैं। तो पार्ट 1 में आप सीखेंगे 5, फिर अगले पार्ट्स में आप देखेंगे अगले 5, फिर 6, इसी तरह से इसको 3 पार्ट्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक पार्ट में ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप स्टोरी को स्टडी कर लेंगे अच्छे से। तो रेड ट्रैप सेलर के बारे में आप जान ले तो आंसर्स बहुत इजी लगेंगे। चूहेदानी बेचने वाला एक चोर हुआ करता था, जो फार्म से, स्टोर से मांग करके सामान लाता था, उससे जो भी उसको वायर्स वगैरह मिलते थे उससे वो चूहेदानी बनाता था, पहले आंसर में है। दूसरे आंसर में है कि वह संसार के बारे में क्या सोचता है, उसके दिमाग में कौन सा विचार आया। तो उसके दिमाग में संसार के विषय में एक विचार आया कि ये जो संसार है एक बड़ी सी चूहेदानी है, जो लोगों को ऑफर करती है रिचेस, जॉयस, शेल्टर्स, फूड और क्लॉथिंग्स, ये सारी चीज़ें। ठीक उसी प्रकार से जैसे रेड ट्रैप चूहेदानी भी
पनीर और मांस के टुकड़ों को ऑफर करता है चूहों के लिए। अगर उससे कोई प्रभावित होता है, उसको छूने के लिए जाता है चारे को जो भी है, तो उसमें फंस जाता है। तीसरे आंसर में बताया गया कि एक बूढ़े आदमी ने रेड ट्रैप सेलर को, जो कभी रामसजी आयरन वर्क में क्राफ्टर हुआ करता था, उसने उसको आश्रय दिया रात्रि के लिए, क्योंकि वह अकेला था, उसके पास कोई नहीं था उसका अकेलापन दूर करने के लिए। तो उसने अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसको आश्रय दिया ताकि वो उससे कुछ बात कर सके। लेकिन वह एक छोटी सी गलती करता है जो इस आंसर में तो नहीं है। वो उसको अपने 30 क्रोनर्स को दिखाता है लालचवश। उसका परिणाम गलत होता है। तो दोबारा से रेड ट्रैप सेलर वापस जाता है क्राफ्टर्स के घर उन 30 क्रोनर्स को चुराने के लिए, जो उसने विंडो फ्रेम के पास एक लेदर के पाउच में एक खूंटी से टांग रखे थे। लास्ट वाले आंसर में बताता है कि रेड ट्रैप सेलर अपना रास्ता जंगल में अपना रास्ता खो देता है, यानी कि भूल जाता है। जब उसे अंततः कोई रास्ता नहीं दिखता है तो उसको चक्कर आता है। वो चक्कर खा के ज़मीन पर गिर जाता है कि मानो उसकी डेथ आ गई हो, और वह सोचता है कि उसका जो अंतिम क्षण है वो आ गया। तो ये था हिंदी। अगर आपको पहले हिंदी ना समझ में आई तो जो मैंने बाद में बोला है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तो ये आप फर्स्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि वे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, बाय बाय।